हेलो, मैं हूं नितेश कुमार। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्लास 10। एनसीईआरटी के हिसाब से 8.3 एक्सरसाइज नंबर है। बाकी ये सारे ही बोर्ड के लिए है, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये चैप्टर सबके लिए काम का है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करके टॉपिक में आ जाते हैं। सबसे पहले कुछ फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा जो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या क्या फॉर्मूला पड़ेगा? तो एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसके बाद साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये तो ये कुछ फार्मूला है। इसी फार्मूला से हम लोग का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना फार्मूला आपको याद करना ही होगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा। चलिए, तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है, लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा नहीं लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। ये एक सवाल है, क्या होगा इसका? तो सबसे पहले इसमें जो ऑपरेशन हो सकता है वो हम लोग करके देख लेते हैं। 9 कॉमन है, कॉमन ले लिए, आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर देख लेंगे कोई फॉर्मूला आ रहा है क्या। हाँ, फॉर्मूला नंबर ऐसे नाम दे देते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर बाई एफ लिख देते हैं, फॉर्मूला बाई फॉर्मूला 2 F2। ठीक है, क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके पास, लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, है ना। तो अगर कोई फॉर्मूला देखते हैं आ रहा है कि नहीं, तो जितना भी यहाँ फॉर्मूला है ये तीनों स्क्वायर में फॉर्मूला है। यहाँ से tan साइन कॉस में कैसे ब्रेक होगा, कॉट कॉस साइन में कैसे ब्रेक होगा, ये चीज। तो यहाँ से क्या है कि मेरे पास एक सिस्टम है कन्वर्ट इन साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम लोग सिस्टम को क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा में बना देंगे। ठीक है, जैसे अभी कोई फॉर्मूला इसमें नहीं लग रहा था, हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन को कि सबको साइन या फिर कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे सेक थीटा यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉस यहाँ चला जाएगा, है ना। ये सब हम यहाँ लिख देते हैं आपके लिए, फिर अभी मिटा लेंगे। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ये सेक थीटा क्या हो गया 1 बाई कॉस थीटा हो गया, और टेन थीटा क्या हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब हमको देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, साइन या फिर कॉस, यही दोनों से कोई चीज दिखना चाहिए। 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा हो गया। अब इसके बाद जो ऑपरेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री में, पूरा अलजेब्रा का काम आएगा। क्या आएगा, पूरा अलजेब्रा। फिर हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, जैसे फ्रैक्शन का एलसीएम होता है उस तरह से इसका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 1/2 प्लस 3/2, 2 का एलसीएम
2 होता है, सेम सेम नंबर का एलसीएम वही रह जाता है। उसी तरह कॉस कॉस का एलसीएम कॉस थीटा ही आ जाएगा। फिर जैसे डिवाइड करते हैं हम लोग, नीचे सेम सेम एलसीएम रहता है, यही बार उतर जाता है, या फिर ऐसे भी समझ लीजिए आप लोग, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, मतलब इसको डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा 2 डिवाइडेड 2, ठीक है, नंबर आया 1, जो नंबर आएगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ही आ गया। फिर 2 2 डिवाइड होगा, 1 आएगा, 1 से 3 को इंटू करेंगे, 3 आ जाएगा। तो कॉस कॉस डिवाइड हुआ, फिर 1 आया, 1, कॉस कॉस डिवाइड हुआ, साइन थीटा, ठीक है। तो फ्रैक्शन का ऐड जैसे करते हैं वो, फिर 1 माइनस साइन थीटा। अब यहां पे मेरे पास क्या आ गया, इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा, अब हम लोग के पास क्या आ गया, तो जरूरत होगा उसको यहाँ लिखते जाएंगे, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो भी अलजेब्रा का फॉर्मूला आ रहा है उसको आप एक जगह नोट करते जाइएगा, ये आपको काम आएगा। पूरा ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा का पूरा काम होता है। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी इस फॉर्म में है, तो क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके बाद ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब आपके पास स्क्वायर आ चुका है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोई फॉर्मूला आ रहा है क्या, स्क्वायर, तो देखिए यहाँ से आपको 2 फॉर्मूला निकल जाएगा, एक साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तब मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, तो इसकी जगह कॉस स्क्वायर, ये बढ़िया चीज है, ये दोनों तरफ से काम करता है, इधर से भी इधर भी काम करेगा, इधर से इधर भी काम करेगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर का मतलब क्या, अभी लिख देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन से बार बार नहीं लिखेंगे हम लोग, कैंसिल कर लेंगे डायरेक्ट, कॉस थीटा, एक कॉस कॉस कट गया, क्या आ गया कॉस थीटा आ गया। तो इसको सॉल्व करने से क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया, ठीक है। ये सब ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, ये लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें कॉस थीटा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथ में नोट करते रहिए, नहीं तो वीडियो है उसमें आप रोक के बाद में अपना नोट भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम लोग रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग रुकेंगे समय का सीमा है। चलिए इसके बाद सवाल है आपके पास 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये सवाल है। क्या आएगा, इसमें भी कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी फॉर्मूला स्क्वायर का है, ये ऐसे फॉर्मूला, ये कन्वर्ट करने के लिए टेन को साइन बाई कॉस में, साइन के फॉर्म में, ये कॉट को, तो स्क्वायर का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा, तो इसको भी सेम हम लोग साइन कॉस में पूरा सिस्टम को कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 1 का 1, टेन को लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। सेम अगला स्टेप ऐड कर देंगे सबको, नीचे कॉस ही है सबके, तो कॉस थीटा आ गया, जिसके नीचे कुछ नहीं रहेगा वो नंबर शिफ्ट कर जाएगा, इंटू कर जाएगा डायरेक्ट, 1 से कॉस इंटू किए तो कॉस थीटा, कॉस कॉस डिवाइड करके कैंसिल हो गया, 1 आया साइन थीटा प्लस 1। अगर आप लोग को ये नहीं आता होगा, मतलब बहुत ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं पढ़ा होगा फ्रैक्शन, या फिर भूल गया होगा,
तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, तो हम आपके लिए कोशिश करेंगे फ्रैक्शन का ऐड करने का, कहीं से कुछ उपाय कर देंगे आपको, जैसे कि फ्रैक्शन का ऐड आप लोग कर लेंगे। यहाँ आते हैं, फिर इसके लिए एलसीएम साइन थीटा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ऐसा हो गया। नॉर्मल एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, अगर ये आपको आता है तो वही काम किया हम लोग, कुछ किए नहीं। यहाँ आपके पास क्या बन गया, ये ऐसा दिखने लगा। अब वापस से हमको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो वापस यहाँ पे हमको ये चीज दिखने लगा। क्या दिखने लगा, ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, ये है a और ये है b, प्लस में सेम चीज 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 सेम ही चीज होता है, इसलिए साइन प्लस कॉस, कॉस प्लस साइन, सेम ही नाम दे दिए, a हो गया और ये b हो गया। देखिए आप a प्लस बी ए माइनस बी, बीच में इंटू a प्लस बी ए माइनस बी दिख गया, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, ये मतलब ये पूरा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक बात और कभी कभी हम देखते हैं स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ये देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग चीज है, ये दोनों अलग चीज है, ये ध्यान देना है, ठीक है। ये ऐड करके नंबर उसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर का नंबर का ऐड है ना, ये दोनों सेम चीज नहीं है, ये दोनों अलग चीज है, इसको समझ लेना है, ठीक। जैसे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों सेम चीज नहीं है, अलग चीज है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है सब। चलिए अब आते हैं हम लोग, तो ये कैसे ब्रेक होगा, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर में। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। इसको ब्रेक कर लेते हैं, a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए अब यहाँ फिर स्क्वायर आ गया स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर आ गया, तुरंत फॉर्मूला में हम देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक ही बात है, तो इसकी जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं ना, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये ऐसा हो गया। अब क्या बच गया आपके पास, 2 साइन थीटा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब इंटू ही है, ऐसा है ना, यहाँ हम नहीं लिख रहे बार बार, कुछ नहीं है मतलब इंटू ही है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि नीचे में सर आप इंटू का साइन दे रहे इसमें नहीं दे रहे तो इंटू नहीं है, क्या इंटू ही है, दे नहीं रहे हम, है ना, मन है तो आप ऐसे करके दे लीजिए, मन है तो यहाँ पे आप दे सकते, यही जगह था। अब यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 2, इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। तो आप देख लीजिए, तब तक इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। इसके बाद सवाल है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है, स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ है क्या, तो यहाँ से भी मेरे पास 2 फॉर्मूला बन जाएगा, इससे भी 2 फॉर्मूला बनेगा।
क्या क्या, एक ये tan को उधर भेज देंगे, है ना, क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला, यही आपको याद रखना है, उससे वो हो गया। यहाँ दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इससे बन जाएगा, स्क्वायर इसमें है, कॉट है, इससे भी दो फॉर्मूला बनेगा। अब ये वाला नहीं लिख रहे हम, यहाँ लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम इसको देख रहे हैं कि अब ये क्या होगा, तो स्क्वायर का तो ये फॉर्मूला वापस लिखेंगे तो यही दिखने लगेगा, तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, साइन कॉस में बदल के थोड़ा छोटा करते हैं, क्या आएगा, तो सेक स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये सेक है, सेक की जगह क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर लग जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर की जगह 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक की जगह 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का डिवाइड में नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है इनटू में जाके बाई 1, ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, साइन बाई कॉस tan होता है, दोनों में स्क्वायर है, इसलिए क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा हो गया। बहुत कोई सवाल मान ली मन में आ रहा होगा कि सर हम लोग देख रहे हैं वहाँ a लिखा है, आप थीटा लिख रहे हैं, तो यहाँ आप कुछ भी सिंबल लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन आप यहाँ जो लिखेंगे a लिखेंगे तो फिर आपको a लेके ही चलना है, और अगर आप थीटा लिखेंगे तो थीटा लिख के ही चलना है सारी जगह। ठीक है, ये सवाल हो गया। इसके बाद आपके पास सवाल आ रहा है ये लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब आ गया आपके पास प्रूफ दैट, क्या आ गया, प्रूफ दैट। अभी तक ऑप्शन से चल रहा था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, हम लोग ऑप्शन के बारे में बात नहीं कर रहे थे, यही आंसर आ जा रहा था, वही ऑप्शन में आपको टिक कर देना है। अब हम लोग के पास प्रूफ दैट आ गया, तो प्रूफ दैट जब आ जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, वैसे ही बनाना है, कुछ अलग नहीं, इसमें LHS और RHS होता है, ये लेफ्ट साइड और ये इक्वल टू के बाद वाला राइट साइड, तो हम लोग अभी LHS में काम कर रहे हैं, इसलिए LHS लिख दिए, लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ये हो गया। अब आपके पास क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो कुछ तो फॉर्मूला है नहीं, हाँ ये आपको अभी जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ लिख ही देते हैं, दो को काम का चीज है, यहाँ पे आपको कनेक्ट कर दे रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हो गया, है ना। अब आ गए हम लोग कहाँ पे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका स्क्वायर भी ब्रेक कर सकते हैं आप, या फिर इसको साइन कॉस में भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि इसको माइनस का भी फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो आप चाहे तो इसको स्क्वायर में इधर भी जाके काम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगा, या फिर आप इसको साइन कॉस में भी ब्रेक करके कर सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे ही ले चलेंगे, क्यों ऐसे ले चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी इसी तरह का फॉर्म में चल रहा है ना, यहाँ भी 2 लाइन है, यहाँ भी 2 लाइन है, खाली हमको डिवाइड वाला लाइन लेके आ जाना है, तो इसको साइन कॉस में ब्रेक करेंगे। यहाँ देखिए कॉसेक है ना, ये कॉसेक को साइन में बदलेंगे तो ये साइन नीचे चले जाएगा, इनटू में उधर जाकर डिवाइड, ये हो गया 1 बाई साइन थीटा, ये कॉट थीटा, कॉट यहाँ से साइन कॉस में बदलेगा, यहाँ से बदलने जाएंगे तो tan में बदल जाएगा, है ना। हमको साइन कॉस पूरा सिस्टम क्या दिखना चाहिए, या तो साइन दिखे या फिर कॉस दिखे, ये ऐसा होल स्क्वायर अपनी जगह है, अपनी जगह रहेगा। फिर अब सेम माइनस करेंगे, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर।
अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर देखो यहाँ पे स्क्वायर का तो सिस्टम है नहीं, मतलब स्क्वायर ये कटेगा, ब्रेक होगा, कुछ ना कुछ होगा। इसको ऐसे हम लोग कर लेते हैं अलग अलग, अलग अलग करने से अब मेरे पास स्क्वायर आ गया। जैसे इस पे इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं आया इसलिए यहाँ फॉर्मूला भी नहीं काम कर रहा है, लेकिन इस पे आ गया साइन स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला एक हम लोग बना के यहाँ रखे हुए हैं, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक रास्ता में चल रहे हैं हम लोग। कैसे पता चला ठीक रास्ता में जा रहे हैं, तो हम लोग को पता चला कॉस दिख गया। देखिए कॉस दिख रहा है RHS में, पूरा कॉस दिख गया, लेकिन जैसा है वैसा नहीं दिख रहा है। क्या दिक्कत है यहाँ सर, एक ही को है, इसमें ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार स्क्वायर है तो, और फिर इसमें हम लोग a प्लस बी a माइनस बी लगा सकते हैं। यहाँ 1 है, 1 का ऊपर स्क्वायर लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा 1 को, ये ऐसा दिखने लगा आपको। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, ये कट गया तो आ गया आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया आपका RHS, है ना। एक बार हम देख लेते हैं कैमरा में नीचे तक आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। ठीक है, कोई समस्या का विषय नहीं है, सब कुछ आ रहा है। ये हो गया हमारा, ठीक है। ये सवाल था, नंबर हम सवाल का नहीं दे रहे हैं, सबके पास बुक होगा, जिसके पास जो दूसरे बोर्ड का है तो उसके लिए क्वेश्चन पकड़िए, नंबर से कोई लेना देना नहीं है। जो NCERT जिसके पास है वो 8.3 क्लास, वो अपना सीरियल नंबर बुक से देख सकते हैं, है ना। चलिए सवाल में आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस सवाल को यहाँ से हम लोग अब हटा देते हैं। इसके बाद सवाल लिखा है कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। क्या लिखा है, 2 सेक थीटा। तो इसको हम लोग अब करते हैं। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक देखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसका फ्रैक्शन का, इसको पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। ये पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा कैसे ऐड हो रहा है ना। इस टॉपिक को आपको आना चाहिए, तो फिर सब आराम से समझ में आएगा। इसमें भी LHS RHS है, तो LHS से बनाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि LHS से ही प्रूफ करें, LHS में बड़ा है तो बड़ा को छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। छोटा से बड़ा करना परेशानी है ना, इसलिए LHS में काम करते हैं। कहीं से भी कर सकते हैं, RHS से भी कर सकते हैं, LHS से भी कर सकते हैं। अब इसमें भी पहले इसको लिख देते हैं, कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देंगे नॉर्मल। तो देखिए यहाँ पे जैसे 2 और 3 का एलसीएम, दो वो अलग अलग, मतलब इसमें कोई भी फैक्टर नहीं है। 2 में 2 का फैक्टर करेंगे 3 नहीं आएगा 2 का मल्टीपल में, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम में। उसी तरह से इसमें कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऐसे करके। फिर क्या सिखाएं, नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई। इससे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा, 1 प्लस साइन कट जाएगा, कॉस बच जाएगा। फिर कॉस बचेगा, कॉस को कॉस से इंटू करेंगे, है ना। a इंटू ए क्या होता है, a स्क्वायर, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो गया, प्लस फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये बचेगा 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, पूरा पे स्क्वायर आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन पे स्क्वायर आएगा, ये आ गया। अब इसके बाद अभी हम आपको बताए थे जो बात,
अब इसको ब्रेक करना होगा, है ना, ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया कॉस स्क्वायर, इधर 1 साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर नहीं लिख रहे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो कॉस स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ भी स्क्वायर अब आ गया, फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ गया, ये 1 बन गया, एक 1 पहले से है, ये 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या हो गया, 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर सिंगल आ गया, फिर अब ऑपरेट करेंगे इसको, फिर क्या गया सिंगल, तो क्या करेंगे 2 कॉमन, जब तक स्क्वायर नहीं आएगा तब तक फॉर्मूला लगने वाला नहीं है, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 प्लस साइन क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ऊपर में 2 नीचे में कॉस थीटा। अब देखिए कॉस, यहाँ से ये कॉस जब नीचे रहेगा तो ऐसा होगा क्या, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, इधर इंटू 2 रहेगा, इधर भी इंटू 2 रहेगा, 1 इंटू 2 वैसे ही लिखा है 2 बाई कॉस थीटा, है कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 2 इंटू सेक थीटा, मतलब 2 सेक थीटा, है ना। ऐसे समझ लीजिए, सेक को पलटेंगे, पलटना मतलब जैसे कॉस को पलटेंगे, कॉस को मतलब ये वैल्यू 1 बाई कॉस, कॉस को पलटना मतलब इसको, इसकी जगह सेक लिखेंगे, आइए 1 बाई सेक थीटा रहेगा तो इसकी जगह कॉस लिखेंगे, है ना। क्या आ गया आपका RHS, क्या आ गया RHS, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं हम लोग, और वीडियो में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट करके बताइए, उसको इम्प्रूव किया जाएगा धीरे धीरे। अभी हम लोग नए हैं तो इसलिए आपके कमेंट से ही हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे कैसे अच्छा वीडियो बनेगा। इसके बाद का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब लिखा हुआ है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा। ये क्वेश्चन सबके लिए इम्पोर्टेंट है ना। एनसीईआरटी में सारा क्वेश्चन ही अच्छा ही है, सारे क्वेश्चन को आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। इसमें एक और प्रूफ आ सकता है, 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसमें एक और प्रूफ आपके पास आ सकता है। तो इसको करते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा सवाल है, यहाँ से हम लोग आते हैं LHS। सेम कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, स्क्वायर है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट इन साइन थीटा कॉस थीटा। टेन थीटा कहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, कॉट थीटा यहाँ से हो जाएगा, सबको कन्वर्ट कर दीजिए। टेन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक। फिर ये माइनस करना होगा, फ्रैक्शन में आ गया, इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं।
एलसीएम ले लिए, साइन थीटा अभी सिखा बोले थे, जिसके नीचे कुछ नहीं रहेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। यहाँ हो गया साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा। फ्रैक्शन का प्लस माइनस मल्टीप्लाई सीखना ही होगा आपको, क्योंकि अभी एक वीडियो में हम लोग नहीं कर सकते हैं उसको। ये कॉस थीटा, ये फिर यहाँ कॉस थीटा और साइन थीटा। चलिए, तो अब आगे हम लोग कहाँ, हम आपको कोशिश करेंगे कि आने वाला समय में इसमें हम लोग फ्रैक्शन का एक एडिशन सब्ट्रैक्शन इसको करके और उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जिससे कि वहाँ से आप देख लें। लेकिन अभी फिलहाल तो अभी ये वीडियो उपलब्ध नहीं है, लेकिन आने वाले समय में रहेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इसमें। फिर ये फ्रैक्शन दो, ऊपर ही फ्रैक्शन नीचे ही फ्रैक्शन, तो ऊपर वाले फ्रैक्शन को जैसे है वैसा ही उतार देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, नीचे वाला फ्रैक्शन को पलट के लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस। उसी तरह से यहाँ से कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसको भी क्या करते हैं हम लोग, साइन थीटा डिवाइडेड बाई, पलटना होगा ना जी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या क्या, अब यहाँ भी फ्रैक्शन हो गया, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से इसको ऐड करना है। ठीक है, पूरा फ्रैक्शन चल रहा है, इसको ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए जब हम एलसीएम लेने जाएंगे इसका ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे। ये साइन माइनस कॉस है, यहाँ क्या है कॉस माइनस साइन, यहाँ स्टार भी लगा देते हैं हम लोग। इस स्टेप को आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। थोड़ा सा हम अगर इस साइन को यहाँ लेके आ जाए, कॉस को यहाँ भेज दे तो सेम आ जाएगा, एलसीएम में सेम हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर इस तरह कभी करना है माइनस वाले में, इसको इधर और इसको इधर भेजना है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। ये हो गया कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन हो के यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। ये साइन थीटा हो गया, यहाँ ये क्या बन गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद फिर इसका अब एलसीएम ले लेंगे। ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों में इसलिए एक ही बार लिखाएगा, और फिर साइन थीटा। ऐसा हो गया। यहाँ क्या आ गया आपके पास, ये पूरा खत्म, ये खत्म, सिर्फ साइन बचा। साइन स्क्वायर है, वो साइन और आ गया, तो बन गया साइन क्यूब। यहाँ ये है, इसमें से ये खत्म, साइन माइनस कॉस इंटू साइन, कॉस एक आ गया तो बन गया कॉस क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। यहाँ से लाइन दे देते, ये क्वेश्चन है। यहाँ बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब आगे चलेगा, तो क्या होता है ए माइनस बी, ये ए है और ये बी है, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, डिवाइड में जो है सो अपना आएगा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर में बचा आपके पास
साइन स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से लाइनें फिलहाल दे देते हैं। इसके बाद क्या चलेगा, अब यहाँ स्क्वायर आ गया, फिर फॉर्मूला साइन स्क्वायर यहाँ का कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। पहुंच ही गए हैं। अब इसको यहाँ से सेपरेट कर लेंगे, क्या कर देंगे सेपरेट, यहाँ कर देते हैं 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कट गया, 1 आ गया, ये 1 बाई कॉस सेक हो गया और ये कॉस सेक हो गया। अभी सिखाए थे उधर, कोई बोलेगा सर यहाँ एक के 1 है, आप दोनों के साथ ले लिए थे, इंटू 1 कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 1 इंटू 1 तो 1 रहेगा, इससे कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं। ये हो गया। अब दूसरा सवाल यहाँ पे क्या लिख देंगे RHS, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास क्या है, एक और प्रूफ है नीचे, ये भी प्रूफ आपके पास आ सकता है, ये यहाँ पे ये वाला। तो उसके लिए हमको यहाँ तक यही काम करना है, यहाँ तक सेम, ठीक है। ये लाइन को बदलना है, इसको मिटा लेते हैं। और ये लाइन को हम लोग बदल देंगे, क्या हो जाएगा, यहीं से सेपरेट कर देना है, साइन स्क्वायर बाई साइन इंटू कॉस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन साइन कट गया है, वो साइन बाई कॉस टेन थीटा आ गया, ये पूरा कट गया, 1 आ गया, इधर से कॉस कॉस कट गया, कॉस बाई साइन कॉट थीटा। तब यहाँ से आपका RHS आ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे लास्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, थोड़ा सा ये बड़ा सवाल है, पूरा बोर्ड में कवर हो जा रहा है, हाँ पूरा बोर्ड है, सब कुछ दिख रहा है ठीके से। और 10 ठीक नहीं लिखा हुआ है, 10 को हम लोग ठीक कर लेते हैं। अब थोड़ा 10 ठीक आते हैं हम लोग। अब सवाल को बदल दिया जाए, सवाल का जगह है, सवाल है आपके पास 1 प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको बनाना है, थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक लगेगा। और इस क्वेश्चन से पहले हम लोग थोड़ा समय ले लेते हैं। ठीक लग रहा है आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। अभी एग्जाम का समय है तो ये आपके लिए बहुत काम का आएगा, ठीक है। और भी वीडियो आते रहेगा, तो आपके भरोसे ही हम लोग हैं, तो आप लोग लाइक करते रहिए। चलिए आ जाते हैं वापस हम लोग LHS में। कोई फार्मूला काम नहीं कर रहा है ना, तो इसमें हम लोग स्क्वायर रहेगा तो फार्मूला आएगा, स्क्वायर तो है नहीं, तो इसको हम लोग साइन कॉस में बदल देते हैं। क्या करते हैं, साइन कॉस में बदल देते हैं, या फिर देखिए यहाँ से सेपरेट भी कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये
1/sec प्लस sec/sec। 1/sec अभी पढ़े थे उधर, cos थीटा हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब इसको क्या तोड़े, हम लोग तोड़ सकते, कोई समस्या का विषय ऐसा नहीं है। हमको इसको क्या चाहिए, नीचे में 1 माइनस कॉस चाहिए। क्या चाहिए, नीचे में। तो हम लोग थोड़ा ये सब भी काम कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, प्लस ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सब काम हम लोग कर सकते हैं। कॉस थीटा, इसको 1 प्लस कॉस थीटा लिखते हैं, थोड़ा देखने में बढ़िया लग रहा है इसलिए। 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड किए और मल्टीप्लाई किए, जिससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम लोग ऊपर जब देखें, क्योंकि नीचे में हमको ये चीज चाहिए था, आगे दिख गया। अब हम लोग जब ऊपर देखें न्यूमरेटर में, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, देखें तो ऐसा दिखने लगा a प्लस बी ए माइनस बी। ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, स्क्वायर आया, फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। आ गया प्रूफ, RHS। तो ये आपका हो गया। इसके बाद एक और सवाल ले लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कॉस थीटा, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसका जो सवाल है, इसके अंदर इसका दो सवाल है। एक सवाल तो अभी कर दे रहे हैं, एक सवाल और करेंगे अगर आज पॉसिबल हो पाए तो। एक सवाल इसका और कर पाएंगे, देखेंगे वीडियो लंबा हो रहा है क्या हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग एक सवाल और करेंगे। ठीक है, इसका दो सवाल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहला बात, ये कॉसेक कॉट का फॉर्म है ना इसमें, और आपको क्या बोल सकता है, इसमें ऐसा भी आ सकता है प्रूफ करने, कॉसेक माइनस कॉट, यही सेम चीज लिखा हुआ है। और इसमें आ सकता है आपके पास प्रूफ करने 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इसमें आपको आ सकता है साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये सब चार चीज सेम चीज लिखा हुआ है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो सब कुछ आ जाएगा, हम अभी आपको बता देंगे कैसे कैसे आएगा। फिलहाल ये सवाल जो है कॉसेक कॉट का ही है, ऐसे याद रखना है। तो सबसे पहले इसको बदलना होगा कॉसेक कॉट के फॉर्म में। तो क्या करना होगा, इसके लिए इस सबको डिवाइड कर देना होगा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा, सबको साइन थीटा से डिवाइड कर दिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा, इधर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा बाई साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा, कॉस बाई साइन कॉट थीटा हो गया, ये 1 हो गया, और ये कॉसेक थीटा हो गया, और इधर हो गया कॉट थीटा, ये 1 हो गया, और ये कॉसेक थीटा हो गया। ऊपर का जो 1 रहेगा उसको आप साइड में लिखिएगा, है ना, कहाँ लिखिएगा, इस कोने में। नीचे वाला जहाँ है वहीं लिखिए, लेकिन ऊपर वाले को इधर कोना में लिखिएगा। ठीक है, अब ये जो 1 है इसके जगह पे ध्यान रखना, यही यहाँ पे याद रखने का चीज है।
स्टार लगा दिए। ऊपर वाला जो 1 है इसकी जगह आप लिख दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ये है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, फिर इसकी ब्रैकेट अभी लगा देते हैं, माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे अपना चलते रहेगा, बस यही याद रखने का चीज़ है। अब इसके बाद कुछ मेहनत का काम नहीं है। ये आपको फॉर्मूला दिख गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ब्रेक कर दीजिए। कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट डिवाइडेड बाई जो है। अब इसके बाद और एक स्टेप चलेगा, कॉमन हो गया, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा कॉमन, क्या बचा 1 माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। बस इस माइनस को अंदर कर देंगे, ये आ जाएगा, कट जाएगा। जो आना था आपके पास आ चुका, ये हो गया 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। ये कॉसेक कॉसेक पूरा सेम चीज़ है, कट गया, क्या आ गया कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा RHS आ गया आपके पास। ये प्रूफ करना था ना। हम आपको बोले इसके बाद ये सब भी आपको प्रूफ करके हम दिखा देंगे, इसमें से कुछ भी लिख सकता है ना। अब कहाँ, तो हम लोग एक एक करके करते हैं, सब कुछ है मेरे पास पहले से। इसको तो हम मिटा लेते हैं। अब ये आपके पास हो गया, ये आपको वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। इधर जगह है, यहाँ तक ज़्यादा आ नहीं रहा है इसलिए इधर नहीं जाएंगे, इसको मिटा ही लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब हम लोग यहाँ से सेकेंड स्टेप, क्या लिखा हुआ है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये है, यहीं से आ जाएगा है ना। क्या होता है, ये डायरेक्ट यहाँ से आप इसको 1 बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। ये ए प्लस बी ए माइनस बी में ब्रेक हो गया है ना, तो ए प्लस बी का वैल्यू 1 बाई ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसमें कुछ करने के डायरेक्ट इसको ऐसा लिख लिया। इसके बाद आपको ये प्रूफ करना है, इसको मिटा देते हैं, ये तो हो गया। ये इसको क्या लिख दिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसको लिख दिए 1 बाई साइन थीटा। एलसीएम ले लिए, ये कॉस थीटा प्लस 1 हो गया, ये आ गया। फिर इससे हमको ये लाना है, रैशनलाइज कर दिए साइन थीटा, तो ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा है, नीचे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी में है ना, कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस कट गया, ऊपर में क्या बचा हुआ है साइन, क्या आ गया साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी आ गया। तो ये सवाल है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो हम लोग आज कुछ क्वेश्चन किए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे इस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल दिया हम, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पे एक और वीडियो रहेगा। फिर आपका पूरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो ठीक लगा आपको तो लाइक कीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे और बेहतर वीडियो इसका बनाने का। और दूसरा बात कि आपको जो भी चैप्टर का रिक्वायरमेंट है कमेंट पे लिखिए, उसका वीडियो हम लोग पहले बना लेंगे। वीडियो सब लाइन से बनते जा रहा है हर चैप्टर का, तो जिसका रिक्वायरमेंट आपको अभी है तो उसका कमेंट में लिख दीजिए, उसका वीडियो हम लोग पहले बना के पोस्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।